हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट with illustrations and distinguish them. Now the key concept for this question is इसमें एक्सप्लेन करना है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिफरेंस बताना है पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस का, देन डिफरेंस बिटवीन path length that is distance and displacement. And illustration भी देना है. तो सबसे पहले हम इस दोनों में डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस समझते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट ए से 5 मीटर ईस्टवर्ड चला, आफ्टर दैट 4 मीटर नॉर्थवर्ड, फिर वहां से वेस्ट की तरफ मूव कर गया, 5 मीटर अगेन ट्रैवल किया एंड लास्टली फिर साउथ की तरफ पोजीशन ए पर वापस आ गया, मतलब 4 मीटर ट्रैवल करके. तो जर्नी कुछ इस तरह से ए से बी तक 5 मीटर, फिर बी से सी पे 4 मीटर एंड फिर सी से डी पर 5 मीटर एंड फिर डी से ए तक दैट इज अगेन 4 मीटर ट्रैवल किया. एंड लास्ट पोजीशन है पॉइंट ए, दैट इज पोजीशन ए. नाउ अगर यहाँ इस इलस्ट्रेशन में हम पाथ लेंथ की बात करें तो पाथ लेंथ या जैसे कह सकते हैं क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट ये ट्रैवल किया है कंप्लीट पाथ उसका लेंथ. तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं 5 + 4 + 5 + 4 दैट इज इतना मीटर, तो 18 मीटर पाथ लेंथ हो जाएगा. ठीक है. जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस डायग्राम में, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन. इनिशियली कहाँ था ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन जो चल रहा था, तो इनिशियली पोजीशन ए पर था एंड फाइनली कहाँ आ गया, पोजीशन ए पर. तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हम इस दोनों का डिफरेंस देख लेंगे. तो सबसे पहले पाथ लेंथ, इसको डिस्टेंस कह सकते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट. देन फर्स्ट पॉइंट होगा पाथ लेंथ मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ. जैसे डायग्राम में देखा हमने, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ traveled by an object. Displacement, that is the shortest distance between initial and final position. Shortest distance between initial and final position. जैसे कि डायग्राम में देखा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक ही हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 0 है. जहाँ स्टार्टिंग में चला था वहीं पर आके जर्नी एंड हो गई है. और जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, ये पाथ लेंथ जो है, ये डिस्टेंस, ये डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पर. आप किसी भी डायरेक्शन पे चलो, आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे वो आपका पाथ लेंथ हो जाएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा. तो अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है तो पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी है. पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी.
डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये स्केलर है पाथ लेंथ, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ ना कुछ लेंथ ऑफ द पाथ तो कवर करेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इट कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि ये वेक्टर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन जीरो भी हो सकता है, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था विथ इलिस्ट्रेशन के साथ डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिफरेंस देखा है, 3 डिफरेंस, और इसका इलिस्ट्रेशन भी देखा कि कैसे पाथ लेंथ जो है स्केलर क्वांटिटी है, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड करेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।